this is Sandeep Anand from Plasma Physics classes. Today's topic is related to alternating current. आज alternating current का लेक्चर 2 है और इसमें बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर 3 है और ये आज जो आपको बताने जा रहे हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी आता है और इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है, जो हम लोग देख रहे हैं इसको ढंग से और आप लोग भी लिखते जाओ। तो इसका जो परिभाषा है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान या माध्य मान बोलते हैं, एवरेज वैल्यू ऑफ एवरेज या लिखें मीन वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। ये हमें आज फाइंड करना है। तो इसका जो परिभाषा लिखे, प्रत्यावर्ती धारा का औसत या माध्य मान अर्धचक्र के लिए, कितना साइकिल के लिए, अर्धचक्र के लिए उसके आयाम का 0.637 गुना होता है, क्योंकि पूरे चक्र के लिए औसत मान क्या होता है, शून्य होता है। पूरे चक्र के लिए कितना होगा, शून्य होगा। पूरे साइकिल के लिए कितना होगा, शून्य। मान लो ये तुम्हारा है, ये तो हो गया पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये निगेटिव हाफ साइकिल, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल ना। तो ये आधा अर्धचक्र हो गया पॉजिटिव में, ये आधा अर्धचक्र हो गया निगेटिव में, ये आधा अर्धचक्र हो गया पॉजिटिव में। तो ये प्लस में, ये माइनस में। पूरा साइकिल कब होगा, ये एक हाफ साइकिल हुआ, ये हाफ साइकिल हुआ, लेकिन ये प्लस में और ये किस में है, डायरेक्शन के कारण माइनस में। तो ये दोनों को जब ऐड करोगे तो दोनों ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम लोग जो एवरेज वैल्यू या मीन वैल्यू लेते हैं, औसत मान या माध्य मान, वो हाफ साइकिल के लिए लेते हैं। तो इसका डेफिनेशन है, प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान अर्धचक्र के लिए उसके आयाम का कितना होता है, 0.637 गुना। मतलब अगर ये मेरा पॉजिटिव में लेंगे तो इसका आयाम कितना होगा सर, इसका आयाम, ये मान लो आयाम को तुमने किससे डिनोट किया था, आई नॉट से। ये तुम्हारा करंट अगर है आई ना, तो यहाँ अगर तुम रिप्रेजेंट करोगे तो ये तुम्हारा क्या होगा, बोलो, माइनस आई नॉट होगा ना। तो ये इसका क्या हो गया, एम्पलीट्यूड पॉजिटिव में, ये एम्पलीट्यूड किस में हो गया, नेगेटिव डायरेक्शन में। इंग्लिश में लिखें, द एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट फॉर हाफ साइकिल इज 0.63 टाइम्स ऑफ इट्स मैग्नीट्यूड बिकॉज द एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर कंप्लीट साइकिल इज 0। मतलब पूरा जो साइकिल करेगा वो क्या होगा, 0। इंग्लिश में बोले तो एवरेज वैल्यू ऑफ AC करंट जो होगा वो 0.637 टाइम्स होगा, किससे सर, एम्पलीट्यूड, उसका जो एम्पलीट्यूड होगा, मतलब आई नॉट का, चाहे पॉजिटिव में लो या फिर निगेटिव में। क्योंकि टोटल अगर साइकिल लोगे, 1 साइकिल अगर लोगे तो 1 साइकिल में वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, क्योंकि उधर प्लस और नीचे माइनस, दोनों का सब वैल्यू क्या होगा, बराबर। तो ऐड होकर के कितना हो जाएगा, 0। तो इसलिए हम लोग जब भी लेंगे एवरेज वैल्यू तो किसके लिए लेंगे, हाफ साइकिल के लिए। ये सब बात ध्यान रखना। तो अकॉर्डिंग टू डिफिनेशन अगर बात करें ना, IM, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, IM या IAB। IM या IAB, AB मतलब हो गया एवरेज, औसत, M मतलब हो गया मीन। तुम इससे डिनोट करो या इससे, किसका आप कितना होगा, 0.637 इंटू क्या होगा, I नॉट। यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। ओके, यही हमें प्रूव करना है। जब शॉर्ट में आएगा तो इतने सा लिखना है, लॉन्ग में आएगा तो हम टोटल यहाँ से स्टार्ट करना। अभी हम इसको प्रूव करेंगे, वो भी तुम्हें लिखना ही लिखना है। ओके, जल्दी लिखो इसे। ये तुम्हारा 0 होगा, यहाँ से यहाँ तक टाइम कितना लिया था, T, ये कितना लिया था तुम, T/2, T/2। जल्दी लिखते जाओ।
अब इसे हम लोग प्रूव करेंगे, ध्यान से देखते जाना कैसे प्रूफ होगा। तो जब भी यहाँ में जो प्रूफ करना है हाफ साइकिल के लिए, और हम बता दिए हैं कि एवरेज या मीन वैल्यू को हम लोग IM या IAV से डिनोट करेंगे। एकदम ध्यान से लिखते जाना। तो चलो IM ही लिखते हैं। तो एवरेज ये जो होगा किसका होगा, करंट का। तो करंट का कैसे लिखेंगे, I × dt। लेकिन कहाँ से कहाँ तक लेना, हाफ साइकिल के लिए हाफ साइकिल मतलब 0 यहाँ से यहाँ तक हाफ है, ये हाफ साइकिल, फिर ये हाफ साइकिल, इसका मतलब 0 से कहाँ तक लेना है, T/2 तक। टाइम कितना लेना है, हाफ साइकिल में कितना टाइम लिया है, 0 से T/2, 0 से T/2। और टाइम कितने समय में, एवरेज वैल्यू जो निकालना है कितने समय में निकालना है, हाफ टाइम में ना। तो हाफ साइकिल के लिए, तो हाफ साइकिल के लिए जो टाइम है वो T का कितना है, हाफ है। पूरा साइकिल के लिए टाइम कितना लिया है, T। तो ये हाफ दोनों मिलाओगे तो तुम्हारा कितना होगा, T होगा। तो तुम्हारा जो यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो टाइम लिया है वो कितना लिया है, T/2। इसका मतलब टाइम कितना से डिवाइड करना है, T/2 से। दैट मीन्स यहाँ पे T/2 से क्या करना है, डिवाइड करना है। जब इसको 2 को कहाँ चला जाएगा, तुम्हारा 2 कहाँ चला जाएगा, ऊपर। तो ये हो जाएगा 2 क्या हो जाएगा, T। ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा T/2 इंटू क्या हो जाएगा, I × dt। और तुम जानते हो इस चीज को कि I = होता है I0 sin ω t। ये हम प्रीवियस लास्ट क्लास में हम लोग ये सब चीज तुमको बता चुके हैं कि ये कैसे होता है। I = I0 sin ω t। चलो यहाँ रखो, इसमें पुट करो। Therefore 2/t = हो जाएगा तुम्हारा 0 to T/2। ये I की जगह क्या लिखोगे, I की जगह तुम लिखोगे I0 sin ω t × dt। ओके, IM, चलो स्टार्ट करो। ये I0 कहाँ चला जाएगा, बाहर, I0/t 0 to T/2 sin ω t का इंटीग्रेशन। और अब तुम इसको इंटीग्रेट जब करोगे तो कॉस होगा माइनस कॉस होगा, ये ओमेगा से क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। अगर डिफरेंशिएशन रहता तो ओमेगा से क्या होता, मल्टीप्लाई होता, और यहाँ क्या हो जाएगा, ओमेगा से डिवाइड हो जाएगा। ये सब बात तुमको हम बता चुके हैं। इसमें जो हम लोग बेसिक बताए थे, कुछ मैथमेटिकल टूल्स बताए थे, वो सब में इंटीग्रेशन सब में बता चुके हैं। अब तुम्हारा ये हो जाएगा 2I0/t ना। तो ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, माइनस इंटीग्रेशन कितना हो, cos ω t बाय कितना होगा तुम्हारा ओमेगा। बहुत ईजी है, एकदम मैथमेटिक्स की तरह है, और इसमें कहीं भी नंबर कटने का कोई चांस नहीं है। ओमेगा को क्या कर दो, तुम बाहर कर दो। ओके, ओमेगा को बाहर कर दो। इसके बाद जब तुम इसमें आगे बढ़ोगे, यहां माइनस है, यहां क्या है तुम्हारा, माइनस। तो माइनस के लिए हम लोग भी यहां, तो IM ये तुम्हारा 2I0/t, ओमेगा यहां चला जाएगा, t इंटू क्या हो जाएगा, ओमेगा। ये माइनस, अगर चलो एक स्टेप हम लेके चलते हैं, cos ω t और 0 to T/2। जब तक पूरा वीडियो नहीं देखोगे तो समझ में नहीं आएगा। जो बच्चा स्क्रीनशॉट ले लेगा, जैसे हम नीचे माइनस हटा देंगे, तो माइनस हटा देंगे तो उसको समझ में नहीं आएगा सर यहाँ माइनस कहाँ ले गए सर। लेकिन माइनस कैसे हटेगा, अगर तुम इसको इंटरचेंज कर दे, तो इसको यहाँ और इसको यहाँ, 0 को T/2 की जगह, T/2 को 0 की जगह, तो तुम्हारा ये माइनस से क्या हो जाएगा, प्लस। ये सब चीज़ हम लोग पीछे भी जो ऑफलाइन क्लास हुआ था वो सब में हम बता चुके हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक में इस तरह का इंटीग्रेशन। तो IM 2I0/t इंटू ओमेगा, t इंटू ओमेगा। और ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, cos ω t, ऊपर हो जाएगा 0, नीचे हो जाएगा T/2। तो IM हो गया 2I, एक ही बार हम लोग सॉल्व कर लेंगे इसको, t ओमेगा, यहाँ cos क्या रखोगे, t की जगह, क्योंकि तुम टाइम लिए हो तो टाइम क्या रखोगे, क्योंकि ये तुम्हारा टाइम है, टाइम की जगह यहाँ टाइम t है, तो cos ओमेगा इंटू क्या हो जाएगा 0,
माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी बाय टू। किसकी जगह रखना है? टी की जगह रखना है। जब इसको और लेके तुम आगे चलते हो तो 2i0 बाय टी इंटू ओमेगा, ये कॉस 0 हो जाएगा, कॉस 0 माइनस कॉस ओमेगा इंटू टी बाय टू। ओके, अब तुम इसे सॉल्व करो। तुमको हम बता चुके हैं ओमेगा इक्वल टू होता है 2 पाई बाय टी, या तुम दो में से एक कोई वैल्यू रखो। ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी, ये तुमको बता चुके हैं, ये तुम्हें हम बता चुके हैं। तुम ये फर्स्ट क्लास में ही हम अल्टरनेटिंग करंट के फर्स्ट क्लास में ही ये सब हम बता चुके हैं ओमेगा इक्वल टू 2 पाई बाय टी कैसे होता है। ओके, तो जब तुम यहाँ इसको पुट करोगे तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, उसी में बताएं सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, उसी में बताएं फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, आवर्तकाल, आवृत्ति, एम्पलीट्यूड, ये सब बता चुके हैं। तो जब यहां पुट करोगे तो 2i0 बाय टी इंटू 2 पाई बाय टी। ओके, कॉस 0 का वैल्यू 1 और कॉस ओमेगा की जगह रखना है 2 पाई बाय टी इंटू टी बाय 2। 2 क्या हो जाएगा तुम्हारा, कैंसिल, टी भी क्या हो जाएगा, कैंसिल, यहां भी टी तुम्हारा क्या हो जाएगा, कैंसिल। तो आई एम इजकल टू हो जाएगा 2, यहां 2 भी कैंसिल हो जाएगा तो तुम्हारा बचेगा i0 बाय पाई, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस पाई। कॉस पाई मतलब 180, कितना, 180। और तुम जानते हो कि कॉस पाई का वैल्यू कितना होता है, -1। तो ये हाँ, जैसे तुम माइनस रखोगे -1 तो तुम्हारा वैल्यू आ जाएगा im इक्वल टू i0 बाय पाई 1 माइनस ना, फिर -1, क्योंकि कॉस पाई का वैल्यू -1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा तुम्हारा प्लस। चलो, अब इस फिगर का भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, माइनस माइनस क्या हो जाएगा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो आई एम इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारा i0 1 हो जाएगा, 1 1 2, तो यहां हो जाएगा तुम्हारा इक्वेशन 2i0 बाय पाई, ये तुम्हारा आया। लेकिन तुम्हें प्रूव क्या करना है, तुम्हें जो प्रूव करना है वो प्रूव करना है 0.637 i0 ना। और तुम जानते हो कि 2 बाय पाई मतलब 2 बाय पाई मतलब 2 बाय पाई के बदले यहाँ क्या लिखेंगे 3.14 ना। जब ये डिवाइड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा 0.637, कितना हो जाएगा 0.637। तो जब यहाँ तुम पुट करोगे तो im इक्वल टू 2 बाय पाई के बदले 0.637 i0। बहुत ही आसान, बहुत ही इजी और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये तुम्हारा वैल्यू आ गया। ये जो तुम्हारा आया फॉर पॉजिटिव हाफ साइकिल, मतलब कि प्लस अर्ध चक्र के लिए। अगर तुम माइनस के लिए लिखोगे तो im माइनस कितना होगा 0.637 i0। ये जो होगा फॉर निगेटिव माइनस साइकिल, हाफ साइकिल ना, या सीधा कर दो निगेटिव हाफ, HALF, हाफ साइकिल। ठीक है, तुम्हें एग्जाम में इतने तक लिखना है, एग्जाम में यहीं तक। आगे जो अब हम लिख रहे हैं ध्यान देना सब बच्चा। तो im है 0.637, i0 है, यही ना है, दोनों तरफ हम r से मल्टीप्लाई कर देंगे इंटू r। 0.637 i0 इंटू r। और तुम जानते हो ओम्स लॉ से
कि R इजकल टू क्या होता है V बाय आई, तो तुम्हारा यहाँ IM होगा तो यहाँ क्या होगा VM होगा, तो तुम्हारा ये क्या हो जाएगा बताओ, IM इंटू R इजकल टू क्या तब हो जाएगा VM। इसी तरह से सिमिलरली तुम्हारा I नॉट इंटू R इजकल टू हो जाएगा V नॉट। जब ये सब इसमें पुट करोगे, ये वाला यहाँ पर और ये वाला यहाँ पर, तो तुम्हारा हो जाएगा VM इजकल टू 0.637 इंटू V नॉट। चलो, तो एग्जाम में तुम्हें यहीं तक लिखना है। ओके, अभी हम जस्ट इस वीडियो में देखे क्या निकाले, एवरेज वैल्यू ऑफ AC फॉर हाफ साइकिल। अब हम लोग निकालेंगे तो कंप्लीट वन साइकिल, मतलब पूरे साइकिल के लिए निकालेंगे। किसके लिए? पूरे साइकिल के लिए। तो अब जो मेरा टॉपिक जो अभी हम लास्ट में देखे वो भी इम्पोर्टेंट है और ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। AC से अगर क्वेश्चन आएगा तो 90% यही दो क्वेश्चन आता है जो अभी हम बताए और ये। ओके, तो वो पिछला जो था हाफ साइकिल के लिए था, ये है कंप्लीट वन साइकिल के लिए। तो यहाँ जो डिफिनेशन लिखे हैं, प्रत्यावर्ती धारा के पूरे चक्र के लिए धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, एक तो प्रत्यावर्ती धारा का हम लोग औसत मान लेंगे, लेकिन कैसे लेंगे सर? प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान के वर्गमूल को, मतलब प्रत्यावर्ती धारा का जो औसत मान होगा वर्ग में लेना है। प्रत्यावर्ती धारा को किस में लेना है? वर्ग में लेना है, और उसके बाद उस पर क्या लगाना है? रूट लगाना है। जो होता है प्रत्यावर्ती धारा का क्या कहलाता है सर? वर्ग माध्य मूल कहते हैं। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं, द रूट ऑफ द स्क्वायर ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ करेंट फॉर कंप्लीट साइकिल ऑफ AC इज कॉल्ड रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC। तो इसमें हम लोग लिखे क्या हैं? इसी डिफिनेशन को हम इस तरह से लिखे हैं। तो किताब में देखोगे तो डायरेक्ट फॉर्मूला लिखा हुआ है। यहाँ क्या लिखे? इसी चीज को हम लोग तोड़े हैं। किसका निकाल रहे हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल। माध्य यहाँ है औसत से है, माध्य से यहाँ मतलब क्या है? जल्दी बोलना, औसत से है। तो यहाँ क्या लिखे हैं? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान किसके बराबर होगा? इतने के बराबर होगा। इसको हम किस तरह से लिखे हैं? पूरे चक्र के लिए, पूरा साइकिल के लिए प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग के औसत मान, जो उसका प्रत्यावर्ती धारा का औसत मान होगा और वो वर्ग में होगा, और उसके बाद उस पर क्या होगा? वर्गमूल मतलब रूट होगा। वो किसके बराबर होगा? प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूल मान के बराबर होगा। उसी को इंग्लिश में लिखे हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ AC इक्वल टू रूट ऑफ एवरेज वैल्यू ऑफ स्क्वायर ऑफ AC फॉर कंप्लीट वन साइकिल। तो अगर तुम यहां से वर्गमूल को हटाओगे इस शब्द को, तो इस पर क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा। तो इस पर भी क्या लग जाएगा? तुम्हारा रूट। और जब इस रूट को हटाओगे तो इस तरफ क्या लग जाएगा? स्क्वायर लग जाएगा। इसको जल्दी उतारो, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो इसी को लिख देते हैं।
हटा दीजिए। कंप्लीट साइकिल ना। जब तुम इधर रूट हटाओगे, सब वही वर्ड लिखा हुआ है, सब कुछ वही है, लेकिन यहाँ रूट नहीं लिखे हैं। रूट जैसे हम इधर हटाएंगे तो इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर, और इधर क्या लग जाएगा, स्क्वायर। तो अंग्रेजी में थोड़ा क्या है, आसान है। अंग्रेजी में क्या आसान है कि रूट मीन स्क्वायर को हम लोग क्या लिखते हैं, शॉर्ट में RMS लिखते हैं। क्या लिखते हैं, RMS। ये स्क्वायर हो गया, इसे जल्दी लिखो, फिर इसको हम फॉर्मूला के रूप में लिखते हैं। अब इसे हम फॉर्मूला के बेसिस पे लिखते हैं। तुमको बता चुके हैं क्या कि अगर वन साइकिल, मान लो ये मेरा AC है, यहाँ से यहाँ गया, तो ये टोटल टाइम कितना लेता है, T। तो इसका कितना लेता है, T/2, T/2। ये पाई दोनों कितना हो जाएगा, 2π हो जाएगा। ये सब बता चुके हैं। तो कंप्लीट वन साइकिल के लिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक के लिए हम बात कर रहे हैं, टोटल के लिए। तो इसको जब हम लोग लिखेंगे सिंबल के फॉर्म में, तो कैसे लिखाएगा, देखो, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान का वर्ग है, तो इसको हम सिंबल में कैसे लिखेंगे, तो यहाँ लिखेंगे I, नीचे लिखेंगे RMS। किसका सर, AC का। इसका मतलब रूट मीन स्क्वायर ऑफ AC। हिंदी में क्या बोलेंगे, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग माध्य मूलमान। इससे ऑब्जेक्टिव भी आता है। ये हो गया, और टोटल पे क्या हो जाएगा मेरा, स्क्वायर। इसी को वर्ड में लिखे। और ये कितने साइकिल के लिए, वन साइकिल के लिए, लेकिन किसका स्क्वायर लेना है, AC का। किसका वर्ग लेना है, प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग लेना है। इसका मतलब प्रत्यावर्ती धारा का वर्ग मतलब I² ना, और इंटू डिफरेंट इंटीग्रेट करेंगे किसके साथ, टाइम के लिए। तो यहां पर कितने साइकिल के लिए, कितने साइकिल के लिए होगा, पूरे साइकिल के लिए, एक साइकिल के लिए, यहां से लेकर के यहां तक। इसका मतलब 0 से लेकर के कहां तक इंटीग्रेट करना है मेरा, T तक। लास्ट अभी जो हम लोग जस्ट इसी क्लास में हम लोग देखे, तो कहां से कहां तक इंटीग्रेट किए थे, 0 से लेके T/2। अब कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, 0 से लेके T तक। तो ये मेरा हो जाएगा 0 से लेके T तक। तो थोड़ा इसको नीचे लिखते हैं, IRMS स्क्वायर 0 से लेके T, I इंटू dt, और समय से भाग दे देंगे। कितना समय लगेगा, पूरा टाइम, पूरा टाइम। लेकिन यहाँ प्रत्यावर्ती धारा का क्या लेना है, वर्ग, मतलब AC का क्या लेना है, AC का क्या लेना है, AC का स्क्वायर लेना है। और उस पर फिर क्या दिए थे, रूट, रूट को हटा दिए, यहाँ क्या लग गया मेरा, स्क्वायर लग गया। अब तुम सभी जानते हो कि I इक्वल टू क्या होता है, I0 साइन। बहुत इजी, एकदम मैथमेटिकल अप्रोच है, कोई समस्या ही नहीं है। I² RMS ना, 0 to T। इसको जब यहां रखोगे, पुट करोगे, तो I0 स्क्वायर हो जाएगा, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू dt, और डिवाइडेड बाय T, डिवाइडेड बाय T। और यहां तुम्हारा ये हो गया। इसके बाद आगे जब बढ़ोगे, तो I² RMS इक्वल टू, ये बाहर चला जाएगा, तो I0 स्क्वायर, इसको भी क्या लिख सकते हैं हम लोग, I0 स्क्वायर बाय T। इंटीग्रेशन किसका हो जाएगा, 0 से लेके T तक। ये तुम्हारा हो जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा T इंटू dt।
ओके, अब हम लोग एक ये फॉर्मूला, बहुत बच्चा तो ये जानता है कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, लेकिन इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा इजकल टू 1 स्क्वायर क्या हो जाएगा, आरएमएस हो जाएगा। आफ्टर दैट ये तुम्हारा आई स्क्वायर आरएमएस, तो साइन स्क्वायर ओमेगा टी इजकल टू माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाई 2, यहां जब तुम पुट करोगे इसे तो हो जाएगा आई स्क्वायर आर एम एस इजकल टू आई नॉट स्क्वायर बाय टी 0 टी टी, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2 ओमेगा टी बाय 2 इंटू क्या हो जाएगा डी टी। 2 को क्या कर देंगे हम लोग, बाहर कर देंगे, तो तुम्हारा हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2 टू, एकदम सिर्फ मैथ की तरह है, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं है। तो 0 टू इंटीग्रेशन टी 1 माइनस कितना हो जाएगा कॉस 2 ओमेगा टी इंटू डी टी, ये मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों, आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ना, इसको ब्रैकेट में इधर हम इंटीग्रेट कर लेते हैं, 0 टू टी, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, इससे मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा dt, ये फिर इससे, फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो 0 टू टी, और ये क्या हो जाएगा cos 2 ओमेगा टी इंटू डी टी ना, ये हो गया। अब जब तुम इसे सॉल्व करोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t और dx का इंटीग्रेशन x तो dt का इंटीग्रेशन t, तो ये t हो जाएगा और नीचे क्या लिखोगे 0 ऊपर t, और इसका जो होगा इंटीग्रेशन कितना होगा cos का साइन ना, इसका हो जाएगा साइन ना, साइन होगा 2 ओमेगा टी बाय कितना हो जाएगा 2 ना, 2 ओमेगा, 2 है, 2 के साथ भी होगा ना, और ये कितना हो जाएगा बोलो, 0 से लेके कितना तक, 0 से लेके t तक। जब इसे सॉल्व करेंगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और t की जगह क्या हो जाएगा मेरा t माइनस 0 ना, और ये 2 ओमेगा को बाहर कर देंगे 1 बाय 2 ओमेगा, और ये मेरा कितना हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी और 0 टू टी, 0 टू टी, जल्दी लिखो इसे। जब इसे सॉल्व करोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, ये हो जाएगा t ना, ये हो जाएगा 1 बाय 2 ओमेगा, यहाँ पे t की जगह के बाद t रखेंगे, फिर क्या रखेंगे 0 रखेंगे, तो ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 2 ओमेगा इंटू टी ना, माइनस साइन 2 ओमेगा इंटू 0, ये पूरे ब्रैकेट से बंद कर देंगे। इसके बाद तुम्हारा हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, ये हो जाएगा t ना, माइनस 1 बाय 2 ओमेगा ना, ये मेरा हो जाएगा साइन 2 ओमेगा टी माइनस साइन कितना हो जाएगा साइन 0 ना, कितना हो जाएगा साइन 0, जल्दी लिखो, इसके बाद उसके देखते हैं। इसके बाद तुम जब आगे बढ़ोगे तो आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, चलो इसे लिखो, इसके बाद देखते हैं। नीचे चलो, बहुत इजी है ये सब में, नंबर कहीं से कटने का कोई चांस नहीं है। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, और ये कितना हो गया मेरा t माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, 1 बाय 2 ओमेगा, और जब तुम इसको सॉल्व करोगे अंदर में तो साइन 2, एक काम करते हैं, एक स्टेप फिर आगे चला जाएगा। हम लोग पढ़े हैं कि t इजकल टू या ओमेगा t इजकल टू कितना होता है 2 पाई बाय ओमेगा, t इजकल टू 2 पाई बाय ओमेगा, या हम लिख सकते हैं ओमेगा इजकल टू 2 पाई बाय t लिख सकते हैं। तो चलो ओमेगा लेकर के चलते हैं, तो ओमेगा इजकल टू क्या हो जाएगा 2 पाई बाय t हो जाएगा।
तो जब इस वैल्यू को यहां जाके तुम रखोगे तो क्या हो जाएगा तुम्हारा आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ना, और ये हो जाएगा t माइनस 1 बाय 2 ओमेगा, और ब्रैकेट में तुम्हारा कितना 2 ओमेगा के बदले कितना रखना है तुम्हें, ओमेगा के बदले 2 पाई बाय क्या t रखना है। फिर वहां जाके रखो साइन, साइन कितना हो जाएगा 2 इंटू 2 पाई बाय टी ना इंटू टी, और साइन 0 इज 0। ये हो गया। अब जब इसे तुम आगे लेके बढ़ोगे आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, तो बताओ ये हो गया t, 2 यहां पे क्या हो जाएगा t ऊपर चला जाएगा, माइनस t बाय कितना हो जाएगा 4 पाई ना, और ये तुम्हारा हो जाएगा साइन 4 पाई माइनस साइन 4 पाई माइनस 0 ना। और एक बात सभी बच्चा जानते हो कि साइन 4 पाई का वैल्यू कितना होता है 0, साइन 4 पाई का वैल्यू 0। तो जब यहां तुम रखोगे इसको तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू आई नॉट स्क्वायर बाय 2t, ये हो जाएगा t माइनस टी बाय कितना हो जाएगा t बाय 4 पाई, और ये हो जाएगा 0 माइनस 0। तो ये तो टोटल टर्म इधर मेरा कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2t ना, ये तो पूरा 0 हो जाएगा, इनटू क्या हो जाएगा t क्या हो जाएगा मेरा कैंसिल, तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2, कितना हो जाएगा आई नॉट स्क्वायर बाय 2। तो मेरा जो रिजल्ट आया, ये सब ऑब्जेक्टिव में भी रहता है, जो बच्चा ऑब्जेक्टिव देखते हैं वो समझ जाइएगा। तो आई स्क्वायर आर एम एस इक्वल टू इतना, जैसे स्क्वायर हटाओगे तो इधर टोटल पर क्या हो जाएगा रूट आई नॉट स्क्वायर बाय कितना होगा t, और जब रूट हटाओगे तो आई नॉट हो जाएगा और नीचे कितना हो जाएगा √2। इस तरह का ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा क्वेश्चन बैंक में। अब बात रहा कि ऊपर क्या है 1, नीचे क्या है √2। तो जब 1 में हम √2 से, यहाँ पे 1 छुपा हुआ है, 1 में जब तुम √2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हारा हो जाएगा वैल्यू 0.7071 इंटू आई नॉट। इसे लिखो ना, फिर जस्ट आगे बढ़ते हैं। ना क्या करें, चलो तो ये आज इतने तक रहने देते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलते हैं। तो ये दोनों लॉन्ग क्वेश्चन को क्या कर लेना है, वेल प्रिपेयर कर लेना है। ये दोनों क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे 7 सर्किट एसी में है। कितना सर्किट है 7 सर्किट है। एक आर है जब सिर्फ रेजिस्टेंस रहेगा, फिर जब इंडक्टेंस सिर्फ कॉइल रहेगा, और जब सिर्फ कैपेसिटेंस रहेगा। 3 हो गया। फिर होगा एक एलसी, फिर होगा आरसी ना, फिर होगा एलआर, और फिर थर्ड नंबर होगा एलसीआर। एलसीआर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लॉन्ग के व्यू से। फिर एलसीआर में होगा सीरीज, फिर होगा पैरेलल। तो ये सब हम लोग देखेंगे। चलो इतना तक लिखो, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सर्किट के बारे में, एसी के सर्किट के बारे में स्टडी करेंगे।